हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम स्पीड 10 to 20 इन डायरेक्शन ऑफ 24 I cap 7 J cap, फाइंड इट्स पोजीशन वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड। तो बच्चों अगर क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन सिंपल एक कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है। ठीक है, कैसा है क्वेश्चन, कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होती है? v इज इक्वल टू दी पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलता हूँ R1 1 से 2, 1 हो गया इनिशियल एंड 2 हो गया फाइनल। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे बेसिक की कॉन्सेप्ट है। हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से अपन क्या हो रहा है कि इनिशियली अगर अपन देखें तो मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो पार्टिकल का जो पोजीशन है इनिशियली 10 20 पर है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये क्या हो गया आपका, मान लो ये हो गया 10 20 पॉइंट 10 20, और कौन सी डायरेक्शन चल रहा है वो 24 I कैप प्लस 7 J कैप। तो किसी टाइम में कितना चल जाएगा? मान लो ये वो डायरेक्शन है, कितना चल जाएगा बच्चों? ये चल जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम टी। ये पोजीशन वेक्टर R है और ये पोजीशन वेक्टर आपका R2 है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर बताना है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका? यहाँ से अगर मैं बनाऊँ फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो क्या बच्चों ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका ये वाला। यस, ठीक है। तो R1 वेक्टर कितना है आपका? ये है आपका 10 I कैप प्लस 20 J कैप। और R2 वेक्टर कितना है आपका? दैट इज वेलोसिटी इनटू टी। वेलोसिटी कितनी है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी है? यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ 24 I कैप प्लस 7 J कैप एंड डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड 20 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इनटू टाइम। टाइम कितना है आपका? 2 सेकेंड। तो जो R2 वेक्टर बनेगा ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100 इंटू 24 I कैप प्लस 7 J कैप, इसको 200 कर लेते हैं, एंड डिवाइड बाई ऑफ 24 का स्क्वायर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना होगा? तो अगर अपन निकालें यहाँ से बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होगा 625 बच्चों। तो 625 का रूट आ जाएगा 25, तो ये चल जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करें इससे, 8 को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ लिख देता हूँ R2 वेक्टर कितना हो गया? ये हो गया आपका 8 को 24 से 2 कैरिंग 3 192 आई कैप प्लस ये हो गया आपके पास 7 8 जा 56 जे कैप। ठीक है, अब R12 वेक्टर को हम क्या लिखते हैं बच्चों? दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। और R2 कितना हो गया आपका? दैट R2 इज इक्वल टू व्हाट हमने निकाला अभी 192 आई कैप माइनस 56 जे कैप। और R1 कितना है आपका? दैट इज 10 आई कैप और 10 20 जे कैप। सो माइनस ऑफ 10 आई कैप माइनस ऑफ 20 जे कैप, सो ये हो जाएगा 1। अच्छा, हम ऐड करेंगे ना बच्चों, माइनस थोड़ी करेंगे। R1 आपको तो ये वेक्टर निकालना है ना, तो R2 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर। भाई ये देखो, ये ट्राइंगल हो गया R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, और ये हो गया आपका R12 वेक्टर। तो R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R12 वेक्टर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 192 प्लस, यहाँ पर भी सब जगह प्लस है आपके, तो ये हो गया आपका बच्चों 192 प्लस 10 202 प्लस 76। ये आई कैप होगा और ये जे कैप होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका फर्स्ट, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।